तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इसमें हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है 305 पदों के लिए आंसू सहायक अवर निरीक्षक या स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी कि स्टेनो एएसआई के लिए उसकी बात कर रहे हैं। तो कुल जो रिक्तियां हैं वो 305 है। और अगर हम वेतनमान की बात करें तो यह पे लेवल 5 है, यानी कि 29,200 से 92,300 रुपये तक का वेतनमान रहेगा। इसके अलावा जो ये परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा है, इसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 17 जनवरी 2025 से है और यह 17 दिसंबर 2024 से भरा जाना प्रारंभ हुआ है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें पात्रता, कौन से व्यक्ति पात्र हैं, तो सभी महिलाएं और पुरुष जो भारतीय नागरिक हैं वो इसके लिए पात्रता है। सामान्य उम्र सीमा जो है 18 से 25 वर्ष है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 है। इसके अलावा अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 यानी कि आपको इंटर या उसके समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर संचालन में कोई भी डिप्लोमा डिग्री चाहिए, या तो वो डीसीए हो या बीसीए हो, जो भी हो वो डिग्री एक चाहिए। इसके अलावा नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, उसके बाद फिर आपका हिंदी टाइप राइटिंग कराया जाएगा, फिर आपकी जांच की जाएगी और फिर कंप्यूटर ज्ञान की जांच की जाएगी। ठीक है। अब जो हम लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो यह 2 चरण होंगे, इसमें 2 पेपर होंगे। तो जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो सामान्य हिंदी विषय का होगा, जिसमें कम से कम न्यूनतम आपको 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी का होगा और इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा वह 90 मिनट का दिया जाएगा। हालांकि जो सामान्य हिंदी का जो भी मार्क्स आपको मिलेगा उसको मेधा या जो वरीयता सूची है उसके निर्धारण में ऐड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो जो सेकंड पेपर है जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित होगा, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे जिसका 200 अंक होंगे कुल, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा। और यहाँ पे माइनस मार्किंग की व्यवस्था है, यानी कि जरा भी आप गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग आपको मिलेगा। और प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए आपको 0.20 अंक काट लिया जाएगा। और जब जो लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं उसी के आधार पर जितनी रिक्ति हैं, यानी कि रिक्ति 305 है, इसका 6 गुना मेंस मतलब जो अभ्यर्थी होंगे उनका आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। तो उसमें क्या क्या होगा फिर अब हिंदी श्रुति लेखन यानी कि हिंदी शॉर्ट राइटिंग कराया जाएगा आपसे, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक आपसे लेखा कराया जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि 20 मिनट का और समय दिया जाएगा आपको। और इसके अलावा जब आप टंकन आरंभ करेंगे उससे पहले 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि के लिए दिया जाएगा। इसके बाद टंकन की जांच होगी। ये मेंस एग्जाम क्लियर कर लेने के बाद होगा, अगर आप पात्र होते हैं तब। तो टंकन की जांच होगी, आप कह रहे हैं टाइपिंग की जांच होगी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा। और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकण में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकण में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो न्यूनतम आप गलती कर सकते हैं हिंदी के मामले में 5% है और अंग्रेजी के मामलों में 10% है। और अगर इससे अधिक गलतियां होती हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप प्रत्येक 10 मिनट में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करते हैं तो भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका कंप्यूटर स्किल की जांच भी की जाएगी, जिसमें MS वर्ड, MS ऑफिस और एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। और इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका परीक्षा कितने लेवल पर होगा, यानी कि पहला
दो पेपर होंगे आपका, पहला सामान्य हिंदी का होगा और दूसरा सामान्य ज्ञान का होगा। उसके बाद फिर आपका जो 60 टाइपिंग लेखन है वो किया जाएगा। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग चेक किया जाएगा। फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाएगा। उम्र की बात करें तो 18 से 25 और SC ST और EBC और OBC को आरक्षण का लाभ है ना। अब हम सिलेबस की बात कर लें कि हिंदी में क्या पूछेगा और इंग्लिश में क्या पूछेगा। देखिए, सामान्य हिंदी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, पूर्व सर्ग, संयोजन, विस्मयादि बोधक से सवाल रहेंगे। इसके अलावा विलोम शब्द पूछे जाएंगे आपसे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, त्रुटि सुधार रहेगा, यानी कि कुछ कथन रहेंगे जिसमें मात्राओं की त्रुटि या कुछ भी त्रुटि है वो चेक करना रहेगा आपको। वाक्य निर्माण दिया रहेगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिए रहेंगी, अपठित गद्यांश रहेंगे और वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इससे संबंधित रहेंगे। समास, क्रिया, वाक्य संरचना और काल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। अब सामान्य जागरूकता या करंट अफेयर की बात करें तो इसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला एवं संस्कृति, अवार्ड मतलब जो अवार्ड और हॉनर हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जो घटनाएं रहेंगी उस पर आधारित प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न हिंदी के, 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के। ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में महत्वपूर्ण घटनाक्रम, स्वतंत्रता संघर्ष और उल्लेखनीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा भूगोल की बात करें तो भूगोल से भारत की भौतिक विशेषता, जिनमें नदियाँ, पर्वत और जलवायु क्षेत्र शामिल हैं, उनसे आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा महाद्वीप, महासागर और प्रमुख देशों को शामिल करते हुए वैश्विक भूगोल पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय राज्यव्यवस्था की बात करें तो भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं की संरचना और कार्यप्रणाली, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं और जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। अर्थशास्त्र की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, प्रमुख क्षेत्र, योजना और नीतियाँ, इसके अलावा मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद जैसे समकालीन आर्थिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो इससे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचारों में प्रगति, पर्यावरण विज्ञान में पारिस्थितिकी एवं संरक्षण, अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों में विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा खेल की बात करें तो जो प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा भारतीय जो खिलाड़ी हैं और उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं उन पर भी सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा कला और संस्कृति की बात करें तो भारत की सांस्कृतिक विरासत में नृत्य, संगीत, साहित्य और पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछ सकता है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो पुरस्कार के विजेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी आधारित प्रश्न पूछ सकता है सेकेंड पेपर में। ठीक है, तो हमने सिलेबस की बात की और बस आप जल्दी से फॉर्म भरें और जुट जाएं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, दौड़ भाग आपको करना नहीं है, ये ऑफिस वाला काम है। पे लेवल भी बेहतरीन है, तो जुट जाएं। नमस्कार, जय हिंद।